कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया। वो कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। हम तो बस उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। विवाह दो आत्माओं का मिलन है, जिसमें दोनों जीवन भर साथ निभाने का वचन ही नहीं देते, बल्कि एक दूसरे को अपना विश्वास भी सौंपते हैं। ये विश्वास एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का, एक दूसरे के परिवार को अपना बनाने का, दूसरे के दुख को अपने दुख से बढ़कर मानने का, और हर दुख और सुख में साथ निभाने का। वो इंसान बहुत ही नसीबों वाला है जिसको एक अच्छा दोस्त मिल जाए, पर उससे भी ज्यादा खुश नसीब वो इंसान है जिसे वो दोस्त अपने जीवन साथी के रूप में मिलता है। तो चलिए अब हम नितिन जी को नेहा की जिंदगी के अब तक के सफर के बारे में कुछ बताते हैं और उनके होने वाले परिवार से भी मिलाते हैं। तो चलिए करते शुरुआत हम नेहा की नानी जी से है। सब कहते इन्हें बुआ जी है। बच्चों से ये करती खूब प्यार है और नेहा तो जैसे इनकी आंखों का तारा है, और वही तो उनकी सारी खुशियों का पिटारा है। बचपन से ही इन्होंने नेहा को संभाला है। अपने मार्गदर्शन से उन्होंने उसका फ्यूचर बनाया है और कैसे समय का सदुपयोग करना है उसे ये बताया है। सही और गलत की पहचान करना भी तो उन्हीं ने सिखाया है। समय पे पढ़ाई करना और फिर चाहे मस्ती। इसी टाइप से नेहा जी की चलती थी जिंदगी की कश्ती। 6 बजते ही घर लौट आना, नहीं तो 6:15 होने पे नेहा जी की भी क्लास थी लग जाती। इसी तरीके से डिसिप्लिन में रख के उन्होंने नेहा को संभाला है। अपने अनुभवों से ना सिर्फ संभाला है, पढ़ा लिखा के भी तो एक काबिल इंसान देखो उसे बनाया है। ऐसी है हमारी नानी जी। ये है नेहा के नाना जी। नाना जी का आशीर्वाद नेहा के साथ हमेशा रहता है, पर अफसोस अब वो हमारे बीच नहीं है। बचपन से ही उन्होंने नेहा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो बहुत ही सीधे, सिंपल और साफ मन के व्यक्ति थे। केयरिंग और हेल्पिंग नेचर के थे। कुछ लोग तो उन्हें मजाक में हरिश्चंद्र भी कह दिया करते थे। कुछ ऐसे थे नाना जी। ये है बड़ी नानी जी। नानी जी नेहा की नानी जी को अपनी बेटी ही मानती थी और नानी जी भी उनका खूब आदर किया करती थी। ये उनके ही दिए हुए संस्कार हैं जो आज भी पूरे परिवार में नजर आते हैं और जो पूरे परिवार को एक डोर में बांधे रखे हुए हैं। ये है नेहा की माता जी। भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। भगवान खुद धरती में नहीं आ सकते, इसलिए वो हमारे साथ माँ के रूप में जिंदगी भर साथ होते हैं। ये है राकेश भैया और मीनी भाभी। ये है संजय भैया और भाभी। ये है गीता भाभी और नरेश भैया उर्फ नेहा के रामू भैया।
काफी सपोर्टिंग नेचर के हैं भैया हमारे, या यूं कहे नेहा जी की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के यही एक सॉल्यूशन है। फिर चाहे घर में आपसी मनमुटाव ही क्यों ना हो जाए या हो किसी से नाराजगी, रामू भैया है नाम हमारा, कर देंगे सभी प्रॉब्लमों की चुटकी बजा के छुट्टी। घर के सारे मूल विषयों पे ली जाती है इनकी राय। अपने मार्गदर्शन से उन विषयों को है ये इस तरीके से सुलझाते, फिर किसी से उन विषयों पे कुछ भी कहा ना जाए। खाने पीने के भी खूब शौकीन है हमारे रामू भैया, और अगर उन्हें उनके पसंदीदा धनिया आलू मिल जाए तो क्या ही कहने। एक छोटा सा मजेदार किस्सा आप सभी को सुनाता हूँ। ऐसे तो भैया काफी बिजी होते हैं अपने काम में, ऐसे में बुआ जी कभी उन्हें बुलाए बोल दिया करते हैं, बुआ आज काम है थोड़ा, आना मुश्किल लग रहा है आज तो। और जहां नेहा बोल दे आज धनिया आलू बनेगा भैया, तो बस भैया कहते हैं अच्छा ठीक है 8 बजे के बाद आता हूँ। ऐसे हैं हमारे भैया। ये है नेहा की प्यारी गीता भाभी और मिनी भाभी, जो आजकल की जनरेशन के लिए एक स्टाइल आइकॉन और फिटनेस आइकॉन भी बनते जा रहे हैं। इनका सारी दीदियों के साथ शादी की तैयारी करने में अहम योगदान है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बचपन से ही नेहा का मन पढ़ाई में खूब लगता था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो, अपने स्कूल डेज में हमारी नेहा जी हमेशा फर्स्ट आया करती थी। स्कूल में पढ़ाई और घर आके ढेर सारी मस्ती अपने भाई और नाना नानी जी के साथ। कुछ इस तरीके से नेहा का बचपन रहा है। अपने स्कूल डेज के दौरान ही स्कूल के तरफ से साइंस प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करते हुए उस टाइम के गवर्नर वीरेंद्र जे शाह जी से मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, और साथ ही गवर्नर्स होम जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। नेहा को उनके बचपन में अपने बड़े मामा और बड़ी मामी से भी खूब स्नेह मिला। बड़ी मामी के साथ नेहा अक्सर घूमने चले जाया करती थी, और इतना ही नहीं, नेहा का 25वां जन्मदिन भी उन्हीं ने मनाया था, और साथ ही नेहा को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए, और उससे कहीं ज्यादा प्यार, खुश मिजाज रहना और सभी को साथ ले चलना और बच्चों पे ढेर सारा प्यार लुटाना, ऐसे थे उनके बड़े मामा और बड़ी मामी जी। नेहा को कुकिंग और गार्डनिंग का भी खूब शौक है। पढ़ाई के बाद उन्हें किसी चीज में टाइम बिताना पसंद है तो वो है पेड़ पौधों के बीच उनकी देखभाल करके। आवारा भवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कुकिंग में पिज्जा, केक, आइसक्रीम और बिरयानी। लगी भूख लगी भूख लगी, भूख लगी भूख लगी, जोरों की भूख लगी। जिसे खाने से तो आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। नेहा ने अपना ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया है, और फिर पोस्ट बीएससी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में किया है। अपने कॉलेज डेज को नेहा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खूब एंजॉय भी किया है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर नंदन चले जाया करती थी। नेहा जी को अपने क्लास में कम और बाहर ज्यादा अच्छा लगता था। उनके अकॉर्डिंग उन्हें अपने सेल्फ स्टडी में ज्यादा बिलीव था।
सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन may be found on the last bench of the classroom। ठीक वैसे ही कुछ स्मार्ट ब्रेन्स ऐसे भी होते हैं जो क्लासरूम के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स हमेशा टॉप क्लास ही होते हैं। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नेहा ने जाना कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, और फिर वो उन एग्जाम्स की तैयारी में जोर शोर से लग गई। एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ नेहा को बच्चों को पढ़ाने का भी खूब शौक था, तो अपनी पढ़ाई के साथ उन्होंने बच्चों को ट्यूशंस देना भी स्टार्ट कर दिया। अपनी प्रिपरेशंस के दौरान नेहा ने काफी नेगेटिव फेज भी देखे, जैसे कि एग्जाम्स का क्लियर ना होना, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे अपनी पढ़ाई और ट्यूशंस दोनों को कंटिन्यू रखा। वो कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें अपनी मंजिल के साथ साथ उनके रास्तों पे भी खास ध्यान देना चाहिए। अगर रास्ते सही हो और हौसले बुलंद, तो एक न एक दिन इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाता है। ठीक उसी तरह नेहा भी अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई। कैसे? तो चलिए आगे देखते हैं। 2021 का वो दिसंबर महीना था। नेहा अपने एग्जाम्स क्लियर न होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और काफी लो और डीमोटिवेटेड फील करने लगी थी। हमेशा की तरह प्री और मेंस क्लियर करने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और साथ ही एक योग्य वर की भी तलाश जारी थी। उनकी ये खोज 10 दिसंबर को पूरी हो गई, नितिन नारंग जी के रूप में। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। बातचीत के दौरान ही पता चला कि नितिन जी ने NIT जयपुर से बीटेक किया है, और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि नितिन जी ने नेहा को उनके नेगेटिव फेज से ना सिर्फ निकाला, उनकी लाइफ फिर से खुशियों से भर दी। और फिर जनवरी 10 को नेहा जी को उनका जॉब सिलेक्शन कॉल भी आ गया। और सच कहे तो नितिन जी नेहा के लिए एक लकी चार्म बन के आए, और फिर नेहा ने ये सारी बात अपने परिवार से शेयर की। पहले के समय शादी विवाह के लिए अपने रिश्तेदारों में ही बात चलाई जाती थी, ताकि रिश्तेदारी जान पहचान की ही हो, और एक अच्छी सी रिश्तेदारी देख के शादी कर ली जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब एक दो में नहीं, लाखों में एक ढूंढा जाता है। उसी वजह से एक जिम्मेदारी और आ जाती है दोनों ही घर वालों पे, लड़के और लड़की के बारे में जानने की और परिवार के बारे में पता करने की। तो हमारी नेहा जी के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने नेहा जी के राकेश भैया, और फिर हफ्ते भर के लंबे चले इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आ ही गई। फिर नेहा और नितिन जी के रिश्ते को उनके परिवार की तरफ से भी हरी झंडी मिल ही गई। जैसे कि मैंने कहा था, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम तो बस उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो चलते चलते नेहा और नितिन जी को हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाइयाँ उनके आने वाले सुखमय जीवन के लिए। बंधन के मुटियारा आया बटोला बनके,
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨਕੇ ਬੰਠਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਮਾਈ जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे हाय तोरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती है यादें याद आती हैं बातें भूल जाती है यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें 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 ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए यादें 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 नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें यादें यादें
दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, चाहो तो दे जाना। यादें यादें यादें। भूल जाती है, यादें याद आती हैं।